मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये देखिए बता रहे हैं कि साउंड जनरेट कैसे होता है। और सबसे पहले हम बता दें कि हम लोगों की जो श्रव्यता सीमा होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, इतने फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही हम सुन पाएंगे। इससे ज़्यादा 20 से कम और 20,000 से अधिक साउंड वाइब्रेट होने के बाद हम नहीं सुन पाएंगे। जैसे जब किसी ऑब्जेक्ट को हम स्टक करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन पार्टिकल में होता है। ये देख रहे हैं, ये वाइब्रेशन का सिंबल दिया गया है। जैसा उस पर चोट मारेंगे उस प्रकार का वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन के आसपास, चाहे वह लिक्विड मीडियम हो, चाहे गैस मीडियम हो, चाहे सॉलिड मीडियम हो, तो इस वाइब्रेशन से हवा या पानी के भी पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और वाइब्रेट करने के बाद इस साउंड एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए चले जाते हैं। और एक्सचेंज करने के बाद अगर श्रोता काफ़ी नज़दीक है, अगर वह एक्सचेंज साउंड वहाँ तक पहुँच पाया तो हमारे कान के पर्दे पर जाता है और कान के पर्दे पर स्टक करता है। और जो भी कान के अंदर जो फंक्शन होता है वह जाकर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में मस्तिष्क को देता है। अब मस्तिष्क डिसीजन करके तब हमको इसको साउंड को सुनाने में सामर्थ्य बनाता है। तो उधर कान की तो बात अलग हो गई। तो जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पर स्टक नहीं करते, आप साउंड जनरेट की कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर आप स्टक करके हाथ उसको पकड़ लिए तो साउंड नहीं हो पाएगा, बहुत कम होगा, क्योंकि वाइब्रेशन को यह ऑब्जर्व कर लेता हाथ। अगर विद्यालय की घंटी को हाथ से पकड़कर वाइब्रेट कीजिएगा तो आवाज़ कम निकलेगा। अगर हाथ से उसको फ्री स्टेट में अगर मारते हैं तो जोरों की आवाज़ होती है। क्योंकि वाइब्रेशन जब होता है तो इसके आसपास की हवाएं भी वाइब्रेट करती है इसके अनुरूप, और हवा के माध्यम से, हवा के पार्टिकल के माध्यम से हमारे कान के पर्दे तक जाता है और तब इसकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है। तो जैसे मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी पर है, हम इसको ऐसे आवाज़ दिए की आवाज़, इसका वाइब्रेशन पार्टिकल जो होते हैं वाइब्रेट किए, हवा में गए, और चूँकि हम लोग काफ़ी नज़दीक में हैं, अगर श्रोता काफ़ी दूर है तो कुछ दूरी तय करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। जैसे तालाब में अगर एक हम गिट्टी फेंकते हैं तो वहाँ जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वह चारों तरफ पहुँचता है और एक वेव के रूप में, सर्कल के रूप में जनरेट होता है। ठीक वही घटना इसके साथ होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।